सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ चेयर कन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन के बारे में। ठीक है, नहीं। सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन के बारे में। अभी तक हमने इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़ लिया है। पेंटेन पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट कूदेंगे कहाँ पे? साइक्लोहेक्सेन की तरफ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी का तो है ही, अगर आप एमएससी कर रहे हो, पीएचडी करोगे या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो ये टॉपिक तो पक्का आना ही है। तो इसीलिए इसको एक काम करते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में हम साइक्लोहेक्सेन कुछ इस तरह बनाते हैं। ठीक है, पर वो एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट और हाफ चेयर फॉर्म में। ठीक है, वो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कार्बन के दो बॉन्ड प्लेन में रहते हैं और एक प्लेन के आगे रहता है और एक प्लेन के पीछे रहता है, जिसकी वजह से इसका जो मोस्ट स्टेबल या फिर मोस्ट एग्जिस्टिंग जो फॉर्म निकल के आता है वो आता है चेयर फॉर्म। ठीक है, तो अब बात करते हैं। देखो, जब साइक्लोहेक्सेन में दो हाइड्रोजन लगे हैं, देखो ये कार्बन है जो कि आगे दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो मान लो कि ये जो प्लेन में दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो एक जो इसके एकदम ऊपर रहेगा, ये कार्बन प्लेनर है मान लो। ठीक है, ये प्लेनर है। अब प्लेन के जो ऊपर रहेगा, एकदम ऊपर रहेगा, उसको हम बोलेंगे एक्सियल। ठीक है, और जो प्लेन के नीचे रहेगा या फिर प्लेन के पास में रहेगा उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट लगा रहेगा उसको बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा है, और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट लगा रहेगा उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही होता है, ये नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाती, इसीलिए मोस्ट स्टेबल फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन अपना एग्जिस्ट करती है, जो है हमारा चेयर फॉर्म। तो जो बॉन्ड प्लेन के परपेंडिकुलर रहते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, और जो बॉन्ड प्लेन से परपेंडिकुलर नहीं रहते, मतलब प्लेन के आसपास ही रहते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, या फिर प्लेन के पैरेलल रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, अगर आसान भाषा में बताया जाए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हमेशा अगर कोई भी बल्की ग्रुप दिखे, हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी अगर आपको ग्रुप दिखे, तो उसको आपको लगाना है इक्वेटोरियल बॉन्ड में। क्यों? ताकि हमारा जो रिपल्शन है वो कम हो जाए। इक्वेटोरियल बॉन्ड में अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा कि रिपल्शन बहुत ही मिनिमम होता है या फिर नहीं के बराबर होता है, जबकि एक्सियल बॉन्ड में बहुत सारे रिपल्शन फैक्टर लगते हैं। फॉर एग्जांपल 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन, अभी आगे उसको बताऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ये जैसे मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड है तो जैसे ही हम रिंग को फ्लिप करते हैं, ऐसे करके ऐसे फ्लिप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको 4 यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, 4 ऐसे दिख रहा होगा, नीचे जुड़ा है। जैसे ही हम उसको फ्लिप करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, मतलब हम इसको ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, ऐसे घुमाते हैं। 4 पॉइंट मान लो ये है, अब इसको मैंने उठाया तो ऐसे हो गया। जैसे ही हम फ्लिप करते हैं तो हमारा जो एक्सियल बॉन्ड है या फिर एक्सियल बॉन्ड के साथ जो एटम है कनेक्टेड, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाता है और इक्वेटोरियल वाला हमारा एक्सियल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, अगर हम इसका वो बनाएं, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएं या फिर न्यूमैन स्ट्रक्चर बनाएं, तो वो ऐसा रहता है कुछ। सामने वाला हमारा जो कार्बन है उसको मैंने ब्लू डॉट से शो किया है और पीछे वाले को रेड डॉट से शो किया है। तो सामने वाला कार्बन ये CH2 ग्रुप है, एक CH2 ग्रुप से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये भी एक CH2 ग्रुप से कनेक्टेड है। पीछे वाला रेड वाला कार्बन भी CH2 ग्रुप से कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। तो ये हो गया इसका स्टैगर्ड फॉर्म। अगर इक्लिप्स फॉर्म देखोगे तो बस क्या है, यहाँ पे पैरेलल नहीं था, CH2 यहाँ पे पैरेलल होगा, और इस पोजीशन को हम बोलते हैं फ्लैग स्टैफ पोजीशन। इक्वेटोरियल हमारा जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, इक्वेटोरियल नहीं, एक्लिप्स्ड है। ठीक है, सॉरी, एक्लिप्स न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमारा जो CH2 के पास के जो हाइड्रोजन रहते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लैग स्टैप पोजीशन। ये कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल पोजीशन रहती है, इसीलिए यहाँ पे हम कोई भी ग्रुप नहीं लगाते हैं। ठीक है, फ्लैग स्टैप पोजीशन रहती है। सामने से अगर आप देखोगे तो ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, पर सामने से देखोगे तो 2 कार्बन आगे, 2 कार्बन पीछे और एक बोट वाला देता है ये लुक। ठीक है, तो हमारा जो एक्लिप्स फॉर्म है वो बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक्लिप्स साइक्लोहेक्सेन में हमारा बोट फॉर्म एग्जिस्ट करता है, जबकि हमारा जो स्टैगर्ड है वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है जो कि आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो, चेयर की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद है हाफ चेयर की,
बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद सब उससे थोड़ी कम है हमारी ट्विस्ट बोट की, फिर बोट की। इससे हमें ये पता चलता है कि जो जिसकी जितनी कम एनर्जी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, या फिर जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी वो उतना कम स्टेबल। तो यहाँ पे इसकी सबसे कम एनर्जी है तो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ट्विस्ट बोट की कम एनर्जी है तो ट्विस्ट बोट स्टेबल होगा, फिर बोट होगा, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा हमारा हाफ चेयर कन्फर्मेशन। चेयर से हाफ चेयर बनने में 43 किलो जूल की एनर्जी लगती है और टाइम लगता है 2 × 10⁵ सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे मैंने स्टेबिलिटी का रेशियो लिखा है कि देखो इसकी जितनी कम एनर्जी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ट्विस्ट बोट की एनर्जी है तो वो थोड़ा सा स्टेबल, फिर बोट की एनर्जी है वो थोड़ा सा, फिर हाफ चेयर की वो सबसे कम स्टेबल। एनर्जी का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की तरफ अब बढ़ते हैं। सिंपल है, सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या होता है। मोस्टली केस में यहाँ पे x की जगह CH3 लगाते हैं। मैंने x लगा के बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सियल बॉन्ड है, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड है, यहाँ पे भी। फिर हमने जैसे ही उसको फ्लिप किया तो ये जो बॉन्ड है ये नीचे आ गया, एक्सियल आ गया इक्वेटोरियल में, तो ये हो गई थोड़ी स्टेबल पोजीशन, क्योंकि इक्वेटोरियल में बल्कि ग्रुप स्टेबल रहते हैं, ठीक है। एक्सियल में था इसीलिए इसको हमने फ्लिप कर दिया तो इक्वेटोरियल में आ गया। अब अगर मैं सब्स्टिट्यूटेड में CH3 का एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर भी जो 2 हाइड्रोजन लगते हैं एक्सियल वाले में, ये इंटरैक्ट करते हैं, एक रिपल्शन इंटरेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सियल पोजीशन में बल्कि ग्रुप रहता है वो अनस्टेबल हो जाता है। जबकि जैसे ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाऊंगा तो यहाँ पे एक्सियल मतलब इसके पैरेलल है, देखो ये इसके पैरेलल है, डंडा 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 पैरेलल है। यहाँ पे भी 2 पैरेलल डंडे हैं पर ये इसके साथ पैरेलल नहीं है, इसीलिए ये रिपल्शन शो नहीं करेगा, लेस एनर्जी होगी, मतलब मोर स्टेबल, ठीक है। 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन इसको ही बोलते हैं। यहाँ पे 1, 2 और ये 3 पोजीशन, 1, 2 और ये 3 पोजीशन। 1,3 डाई इंटरेक्शन हमारा जो टाइप है वो एक रिपल्शन का टाइप है, जिसकी वजह से एक्सियल हमारा जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। पर OMe अगर मैं ग्रुप लगाता हूँ तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से एक्सियल फॉर्म स्टेबल रहता है अगर OMe रहता है। मतलब कि ऐसे एटम अगर यहाँ पे लगे हैं एक्सियली जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं तो वो एक्सियली ही लगे रहेंगे एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि एक स्टेबिलिटी फैक्टर देता है, तो इसीलिए हम एक्सियल लगाएंगे ऐसे एटम को या फिर ऐसे बॉन्ड को जो कि हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे एटम या फिर ग्रुप जो O से कनेक्टेड है, F से कनेक्टेड है या फिर N से कनेक्टेड है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन में। देखो ये हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक OH अबो लगा है और एक Br बिलो लगा है, 1, 2, 3। तो इसको हम मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इसका क्या होगा वो हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर को आपको ऐसे देख लेना है। देखो अबो यहाँ पे जो ऊपर बना है प्लेन के वो हो गया अबो, ये अबो हो गया, ये अबो हो गया, ये अबो हो गया और ये अबो हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गए अबव और बाकी जो नीचे हैं प्लेन के वो हो गए बिलो। तो देखो यहाँ पे आपको OH अबो लगाना था और Br नीचे लगाना था। तो ऐसी आप पोजीशन ढूंढो कि Br हमारा बल्कि ग्रुप है जैसे, ठीक है। तो Br को हम इक्वेटोरियल में डाल दें और OH को हम अबो ही डालें, उसको एक्सियल भी डाल सकते हैं, इक्वेटोरियल भी, ठीक है। पर अब हमें ब्रोमीन को कहाँ डालना है? इक्वेटोरियल में। तो ये जो पोजीशन है ये Br को नीचे डालती है, ठीक है, और OH को ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे ये भी इक्वेटोरियल में आ गया, ये भी इक्वेटोरियल में आ गया, मतलब कि हमारा OH भी इक्वेटोरियल में आ गया और ब्रोमीन भी इक्वेटोरियल में आ गया, जो कि मोस्ट स्टेबल हमारा क्या देता है? कन्फर्मेशन। अगर हम बात करें OH और जब ब्रोमीन दोनों जब बिलो बिलो में हैं तब क्या करेंगे हम? तब हम क्या करेंगे? ब्रोमीन को प्रायोरिटी देंगे और उसको इक्वेटोरियल में ही रखेंगे, फिर OH वाला ग्रुप को रहने देंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल तो एक्सियल में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन का। हमें डाई सब्स्टिट्यूशन क्यों देखना पड़ रहा है वो बता देता हूँ। क्योंकि हमें ये जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है उसमें हम डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि 2 सब्स्टिट्यूएंट को लेंगे और ऐसी कौन सी स्टेबल कन्फर्मेशन है वो हमें पता रहना चाहिए एज अ B.Sc या फिर MSc स्टूडेंट। हालांकि अगर आप B.Sc के तक पढ़ रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो, बंद कर सकते हो। ये जो पार्ट है ये MSc वाले लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली 1,3 डाई सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है कि मोस्ट स्टेबल हमारा कौन से स्ट्रक्चर रहेगा, तो ये होता है, और अगर अबव और बिलो में रहेगा तो ये रहता है, ठीक है। सिमिलरली 1,4 में भी ऐसे ही रहता है। देखो ये अबव है, ये भी अबव है। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आप कैसे देख सकते हो? आप यहाँ से कंपेयर करके देख सकते हो कि हमें बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल में लगाना है, उसके बाद
यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे OH ग्रुप आपको अबो लगाना है तो आप देखोगे कि यहाँ पे कौन कौन सी अबो है, कहाँ लगाना है अबो, इक्वेटोरियल में लगाना है कि एक्सियल में लगाना है। तो अगर आपको एक्सियल में लगाना है तो यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, ठीक है, 3 जगह लगाओगे। अगर आपको इक्वेटोरियल में अबो लगाना है तो यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे और यहाँ लगाओगे, ठीक है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, 1/4 में 3 जगह एक्सियल, 3 जगह इक्वेटोरियल। सिमिलरली अगर ट्रांस हुआ, मतलब कि एक अबो हुआ एक बिलो हुआ, तब आपको देखो यहाँ पे डाई एक्सियल इंट्रैक्शन मिल रहा है। पर बुक में कई बुक में ऐसा भी दिया गया है कि इक्वेटोरियल वाला ज़्यादा स्टेबल है। वो ऐसा क्यों हो सकता है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर डिपेंडेड हो, मतलब कि दोनों हमारे जो अबो मतलब OH ग्रुप हैं वो ज़्यादा रिपल्शन शो कर रहे हैं, इसीलिए दोनों को इक्वेटोरियल में डाल दिया। तो ये आप कंसिडर मत करना, आप कोई भी बनाओगे चलेगा, ठीक है। और लास्ट चीज़ ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको एक्सियल ही मिल जाए या फिर इक्वेटोरियल ही मिल जाए तो वो आपको आप कहोगे ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में उल्टा होता है, ठीक है। और जबकि एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल मिल जाए तो आप उसको बोलोगे सिस फॉर्म, ठीक है। सो गाइस, ये था छोटा सा वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए।